बुराड़ी विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मंगेश त्यागी ने अपने कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ शहीद-ए-आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहीद दिवस पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। मंगेश त्यागी जी का कहना था कि आज युवाओं को भगत सिंह के आदर्शों पर चलना चाहिए। शहीद-ए-आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद-ए-आजम सुखदेव अमर रहे, अमर रहे। शहीद-ए-आजम राजगुरु अमर रहे, अमर रहे। शहीद-ए-आजम सुखदेव अमर रहे, अमर रहे। शहीद-ए-आजम राजगुरु अमर रहे, अमर रहे। शहीद-ए-आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद-ए-आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो, अब जो श्रद्धांजलि सभा आयोजन की है पुष्पांजलि का, तो क्या कहना चाहेगा आज? देखिए, आज ही के दिन जो हमारे वीर सपूत 23 मार्च को जो इन्हें फांसी दी गई आज ही के दिन, और वो देश हमेशा इनको याद रखेगा, क्योंकि आज़ादी दिलाने में इनका बहुत अहम योगदान रहा, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया इस देश के लिए। मैं धन्य हैं वो माताएं जिन्होंने इसमें वीर सपूतों को जन्म दिया। मैं उनको भी आज नमन करना चाहूँगा। और आज का जो दिन है, काला दिवस ही मानेंगे हम भारतवर्ष के लिए, जो हमारे आज तीनों जो शहीद हुए हमारे लाल, भारत माता के लाल, तो बहुत ही दुखद घटना उस टाइम रही होगी है, और उनकी माताओं को, उन परिवार पर क्या उस टाइम बीती होगी जो इन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। आम आदमी पार्टी ने जो है कि भगत सिंह को लेकर फ़ोटो की तो बात करी, लेकिन सुखदेव राजगुरु की फ़ोटो कहीं पे नज़र नहीं, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, शहीद तो शहीद ही हैं, उसमें ना कोई जातिवाद या धर्म को देख करके वो नहीं करना चाहिए पक्षपात या भेदभाव। तो शहीद तो प्राण न्योछावर तो तीनों ने ही किए हैं, तो जो शहीद है तो दर्जा तो शहीद का सभी को मिलना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे कोई हो उसमें। जो हर हिंदुस्तानी जो भी उस लड़ाई में रहा, जो शहीद हुए, वो उनको सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। शहीद-ए-आजम भगत सिंह युवाओं के एक आदर्श हैं, लेकिन आज के युवा नशे की लत में अपने आप को बर्बाद कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो आत्माएं ऊपर से आज देख रही होंगी तो बड़ी उनकी आत्मा बड़ी परेशान होंगी कि हमने ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं या जितने भी ये नशाखोरी है जितनी भी चल रही है, कि उसके लिए हमने अपने प्राण न्योछावर किए। वो अगर उस व्यवस्थाएं जो हैं अब वो सुधारनी पड़ेंगी। जो व्यवस्थाएं यहाँ चल रही हैं, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे नशे की हो, या राजनीति की बात हो, तो वो आज ज़रूर दुखी होंगे कि मैंने ऐसे भारत के लिए प्राण न्योछावर किए जो आज इसकी स्थिति आई है, जो भेदभाव आज हो रहा है, जो हिंदू मुस्लिम आज हो रहा है। कहाँ हम चाँद पर पहुँचने की बात कहते हैं, कहाँ हम खुदाई कर रहे हैं, कहाँ हम मंदिर मस्जिद के झगड़े में लड़े हुए हैं। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? ये एक लड़ाई और झगड़ा सिर्फ हिंदू और मुसलमान। हमें आज ज़रूरत है, अगर शहीद भगत सिंह जी ने इस देश के लिए प्राण न्योछावर किए हैं, तो सबका कर्तव्य बनता है, जो सरकारें हैं या जो भी हैं, जो व्यक्ति है। अब आज हमें ज़रूरत है रोज़गार की। जो युवा परेशान है, नशे की लत में क्यों रोज़गार जा रहा है? वो कहावत है, खाली दिमाग शैतान, जो खाली बैठता है आदमी तो दिमाग शैतान का होता है। तो सबसे पहले रोज़गार की ज़रूरत है इस देश के युवाओं को, ताकि वो ना कि नशे की लत में जाए, ना ही कोई क्राइम करे। मंगेश जी, बुराड़ी इलाके में हर गली मोहल्ले में जो शराब बिकी जा रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं वही तो कह रहा हूँ, सिस्टम सब फेल हो चुका है। हर गली में ठेके खुल चुके हैं, जो कि वहाँ आप जाइए, जैसे परचून की दुकानें होती हैं, हर गली में शराब की दुकान खोली गई है, और वहाँ नशा बेचा जा रहा है, चाहे इंजेक्शन हो या शराब हो। जितने भी नशे हैं, स्मैक हो, ड्रग्स हो, जितने भी ये चल रहे हैं अवैध तरीके से, ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? सरकार की जिम्मेवारी बनती है। दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो उनके अंदर ही दिल्ली पुलिस आती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, इस नशाखोरी को जल्द से जल्द बंद किया जाए, और जो हमारे यहाँ के युवा हैं, उनके
भविष्य से न खिलवाड़ किया जाए, और जो उनका स्वास्थ्य या बिगड़ रहा है या जितना क्राइम हो रहा है ये सब नशे की देन है। तो जितने भी अवैध दुकानें चल रही हैं, जितनी शराब बेची जा रही है, नशा परोसा जा रहा है, इसको तुरंत बंद किया जाए। और मैं एक नसीहत और देना चाहता हूं, जो यहाँ के प्रतिनिधियाँ हैं, एमएलए हों या काउंसलर हो या एमपी हों, वो थोड़ा अपने आप में सुधार करें। ये भ्रष्टाचार की जो दुकानें इन्होंने चलाई हुई हैं इन्हें बंद करें। जो ये रोज़ाना ड्रामा करते हैं रोड पर निकल करके, ये सिर्फ उगाही का काम कर रहे हैं। चाहते हैं कि गाड़ी उठवा रहे हैं। अरे आप एक बात बताइए, अगर मैं घर से सामान लेने मॉल के बाहर जाऊंगा तो गाड़ी बाहर खड़ी करके तभी तो मैं सामान लेने जाऊंगा। तो वहाँ से ये गाड़ियाँ उठवाते हैं, फिर शाम को ये नेगोशिएशन करते हैं कि आइए पैसा दीजिए, नहीं तो तुम्हारे यहाँ कोई वाहन नहीं खड़ा करने देंगे, ना ही आपके यहाँ ग्राहक को आने देंगे। तो ये अवैध वसूली का कार्यक्रम चला हुआ है इनका। मैं इन्हें फिर भी कहूँगा कि आज शहीदी दिवस है, तो शर्म करें कुछ ये लोग जो भ्रष्टाचार के में लिप्त हो चुके हैं, जो इनकी आत्माएं मर चुकी हैं सिर्फ पैसे के अभाव में, जो ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। तरीके हैं वाहन यातायात सुचारू रूप करने के लिए। आपके पास कोई अल्टरनेट रास्ता है? जो 100 फुटे पे जो आप इन्होंने काम शुरू किया है सीवर लाइन का, तो आपके पास कोई अल्टरनेट ऐसा रास्ता है कि अगर वहाँ काम चल रहा है तो दूसरे रास्ते से आपको निकाला जाए यातायात को? मैं पहले फिर भी कहूँगा, मैंने इलेक्शन के बीच में भी कहा था कि अल्टरनेट 2 रोज रास्ते ऐसे बनाए जाएं ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और बुराड़ी में जाम ना लगे। लेकिन उस पर कार्य करने की बजाय सिर्फ जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है, सिर्फ अवैध उगाही का काम किया जा रहा है। जो मैं अपील करना चाहूँगा, जितने यहाँ के एमएलए हों, एमपी हों या काउंसलर हों, ध्यान से सुने काउंसलर सारे, जो आप ये अवैध उगाही कर रहे हैं, अवैध निर्माण बता करके, तो मैं आपको ये चेतावनी देना चाह रहा हूँ, जल्दी से जल्द अपनी आदतें सुधार लीजिए और ये अवैध उगाही बंद कीजिए। व्यापारी वर्ग को परेशान करना बंद कीजिए। जिस क्षेत्र का व्यापारी परेशान अगर रहेगा तो उस क्षेत्र का विकास कभी नहीं हो सकता। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप अपने आप को सुधार कीजिए और ये भ्रष्टाचार बंद कीजिए। आज 23 मार्च है। 23 मार्च 1931 को हमारे भारत माँ के वीर सपूत और आज़ादी के जो दीवाने थे, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, तीनों को आज के दिन अंग्रेज़ों की सरकार ने फांसी पर लटका दिया था। और उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी आज़ादी, ऐसी आज़ादी जहां किसानों को उनका हक मिले, जहां युवाओं को उनका हक मिले, जहां हर एक तबके को, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, महिलाएं हों, छात्र हों, सबको उनका हक और अधिकार मिले। ये वही तमाम बातें हैं जिसकी मांग आज हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। उन्होंने भारत न्याय यात्रा की और हर एक भारत के क्षेत्र में जाकर वो यही आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा, क्योंकि युवाओं को उनका हक नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं है युवाओं के पास। आज बिहार के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है रोजगार के लिए यात्रा चलाई जा रही है, वहाँ से युवा पलायन कर रहा है बिहार से। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो आज भी, जब उस समय शहीद आजम भगत सिंह जिन मुद्दों के लिए लड़ रहे थे और जिन मुद्दों के लिए, जिस आज़ादी के लिए वो फांसी पर चढ़ गए, वो मुद्दे आज भी खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भगत सिंह जी की आत्मा हमें कहीं से देख रही होगी तो कितना दुखी हो रही होगी कि हमने अंग्रेज़ों से तो लड़ लिए, लेकिन अपने जो काले अंग्रेज जो आके बैठ गए हैं, जो संघ के अधिकारी आके देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देश को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। नरेंद्र जी, सोफड़ा रोड पे बेसमेंट चिन्हित करके सील किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, गलत है। अगर आपको कोई भी नियम होता है वो सबके लिए बराबर होता है, एक तरफ से होना चाहिए। जो भी हम कह रहे हैं कि कोई भी नियम कानून है उसको एक तरफ से सब पे एक समान रूप से लागू करो। आप जो है ना पिक एंड चूज नहीं कर सकते, यानी कि आपने जहाँ से वसूली करनी है उस पर आप डरा धमका के उससे वसूली करो। जो भी मंगेश भाई ने बताया कि लोगों को डरा धमका के वसूली की जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के निगम पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, और यहाँ के एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, दिल्ली की सरकार भाजपा की है। ये तमाम जो आपस में जो जुगलबंदी करके और दिल्ली के लोगों को, बुराड़ी के लोगों को जो लूटने की कोशिश हो रही है, तो इस कोशिश को अब हम जल्दी नाकाम करेंगे। हम इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते रहें, पहले से भी मंगेश भाई ने इलेक्शन के टाइम से इसको लेकर के आवाज़ उठाई है। हम सारे लोग साथ मिलकर इसके खिलाफ चिट्ठी भी लिखेंगे, ज्ञापन भी देंगे, उपराज्यपाल महोदय को भी देंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी देंगे, और यहाँ के जो मेयर हैं उसको भी देंगे दिल्ली के, कि भाई इस तरह की अवैध वसूली बंद हो, बुराड़ी के लोगों को चैन से जीने दिया जाए। व्यापारी वर्ग है उसे व्यापार करने दो भाई,
तो व्यापार करेगा नहीं तो क्षेत्र चलेगा कैसे। तो इसलिए छोटे मोटे व्यापारियों उनको व्यापार करने की पूरी आज़ादी दी जाए और उनसे अवैध वसूली जो की जा रही है उसको बंद करें, चाहे वो भाजपा के निगम पार्षद हों, चाहे आम आदमी के निगम पार्षद हों, आम आदमी के एमएलए हों या